उसे भूमि का दर्जा यूं ही नहीं प्राप्त है। इसके पीछे बहुत सारे वे मिथक भी जुड़े हुए हैं जिन पर सहज ही विश्वास किया जा सकता है। इनमें से एक है यहाँ के गांव, प्राकृतिक सौंदर्य से लबरेज, जहाँ हर तरफ प्रकृति का ही राज नजर आता है। ऊंची ऊंची पर्वत श्रृंखलाएं और दूर दूर तक फैली हुई वन राशि। अब इन गांवों की नैसर्गिक सौंदर्यता पर चार चांद लगा दिए हैं हमारे पंचायत राज विभाग एवं केंद्र सरकार की जनहितकारी नीतियों ने, क्योंकि इनके अथक प्रयासों के बाद ही अटल आदर्श गांवों में हर उस सुविधा का समावेश संभव हो पाया है जिन्हें प्रत्येक ग्रामीण के लिए आवश्यक माना जा सकता है। जनपद नैनीताल के अंतर्गत आने वाले विकास खंड हल्द्वानी के मुख्य कार्यालय से लगभग 33 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है एक स्वच्छ, सुंदर, हरा भरा और सर्व सुविधा युक्त गाँव। इस गांव का नाम है लाखन मंडी। यह गांव अटल आदर्श ग्राम योजना के तहत चयनित है। इस गांव में पोस्ट ऑफिस, बैंक, चिकित्सालय, पशु चिकित्सालय, दूरभाष केंद्र, मिनी बैंक, किसान सेवा केंद्र, राशन शॉप, प्राइमरी पाठशाला से इंटर कॉलेज तक के विद्यालय, आंगनबाड़ी केंद्र, सिंचाई तथा पंचायत घर जैसी हर वो सुविधा मौजूद है जो कि ग्रामीणों के लिए आवश्यक मानी जाती है। गांव में ही दैनिक उपयोग में आने वाली प्रत्येक सुविधाओं के उपलब्ध हो जाने से यहाँ के ग्रामीण न केवल बेहद प्रसन्न नजर आते हैं बल्कि उनके जीवन स्तर में भी आशानुरूप सुधार आया है। अटल आवास घोषित हुआ है, तब से यहाँ पे लाइट, बिजली, पानी, स्कूल सारी सुविधा बढ़िया हुई है और रोडों की और सबसे बढ़िया रहा और पढ़ाई भी ठीक ही हो रही है। कन्या जूनियर प्राइमरी और खाना पीना बच्चों को मिला, कपड़े मिले हैं, कॉपी किताबें मिली हैं और लाइट, पानी सभी सुविधा बढ़िया है। गाँव बना है, गाँव में सिस्टम बनी है, तब से सारी सुविधाएं हैं। स्कूल का, कृषि संबंधी कृषि इकाई का और बिजली का, पानी का, सारी सुविधाएं ठीक हो गई। लाखन मंडी गांव की कुल आबादी 3214 के आसपास है और गांव के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि है। गांव के लगभग 95% लोग शिक्षित हैं। अटल आदर्श ग्राम लाखन मंडी की प्रधान श्रीमती सुनीता आर्या हैं। अब तक गांव के 155 लोगों को वृद्धावस्था पेंशन, 10 व्यक्तियों को विकलांग पेंशन तथा 11 महिलाओं को विधवा पेंशन का लाभ मिल रहा है। इसके अलावा 30 बेघर लोगों को अब तक इंदिरा आवास योजना के तहत घर भी उपलब्ध कराए जा चुके हैं। हाँ बोलो। पहले हम झोपड़ी में रहते थे और अब जो है इंदिरा आवास मिला है और अपना घर बनाएंगे। विकास कार्यों के मामले में लाखन मंडी गांव को किसी भी मायने में कम नहीं आंका जा सकता। गांव में अब तक जहां 25 पुलियों का निर्माण कराया जा चुका है, वहीं 5 पानी की टंकियां भी बनाई जा चुकी हैं। इसके अलावा संपूर्ण स्वच्छता अभियान के तहत गांव में 70 शौचालयों का निर्माण भी कराया जा चुका है। लाखन मंडी गांव में NRHM योजना के तहत जहां ग्रामवासियों को DDT, फिनाइल तथा ब्लीचिंग पाउडर का वितरण किया जा रहा है, वहीं मनरेगा के तहत अब तक गांव के 40 बेरोजगार युवाओं को 4255 दिनों का रोजगार भी उपलब्ध कराया जा चुका है। गांव में मौजूद सुविधाओं और संपन्न कराए गए विकास कार्यों के बारे में क्या कहती हैं ग्राम प्रधान श्रीमती सुनीता आर्या, आइए जानते हैं। गांव अटल आदर्श ग्राम में चुना गया है, तब से हमारे गांव में सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं और गांव के लोग संतुष्ट हैं इससे। हमारे वहाँ लगभग 110 लोगों को विधवा पेंशन मिलती है और 155 लोगों को वृद्धावस्था पेंशन मिलती है और 10 लोगों को विकलांग पेंशन मिलती है। संपूर्ण स्वच्छता अभियान के दौरान हम लोगों ने अपने क्षेत्र में 70 टॉयलेट्स बनाए हैं और इंदिरा आवास 30 के लगभग मिले। हमारे गाँव में सुविधा के तौर पर आंगनबाड़ी केंद्र, प्राइमरी स्कूल, कन्या जूनियर स्कूल और स्वास्थ्य केंद्र, मिनी आंगनबाड़ी, कोऑपरेटिव बैंक और बड़ौदा बैंक उपलब्ध है। गांव में सारी सुविधा होने से गांव के लोग सभी संतुष्ट हैं। लाखन मंडी गांव को विकास खंड हल्द्वानी के सर्वाधिक विकसित एवं सर्व सुविधा युक्त गाँवों में से एक का दर्जा देती हैं यहाँ की खंड विकास अधिकारी डॉक्टर निर्मला जोशी। वे इस गांव की विशेषताओं को कुछ इस तरह से बयां करती हैं। लाखनकोटी इस ब्लॉक से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और वहाँ के लोगों के लिए भी यहाँ आना बहुत दूभर हो जाता है। और दूसरी एक प्रॉब्लम ये है वहाँ पर कि कई विभाग ऐसे हैं जो उद्योगी नगर के अंदर में आते हैं।
जैसे जल संस्थान है, जल या ये विरुद्ध है, तो उसमें सितारगंज के एक्सियन के अधीन वो है क्षेत्र है जिसमें जिलाधिकारी नैनीताल का कोई हस्तक्षेप नहीं रहता। तो वहाँ पे लोग हर इसी बात से हर दुखी रहते थे कि हम किसके पास जाए, क्योंकि जिला दूसरा है और वहाँ के अधिकारी दूसरे हैं और रहने वाले वो इसी लगे हैं। परंतु अटल आरोग्य चुनाव होने से ये फायदा हुआ कि जिलाधिकारी मुझे के निर्देशानुसार ये सभी जो भी विभाग हैं ये वहाँ पर अटल ग्राम में आते थे और वहाँ की समस्याओं का निस्तारण करते थे, जिससे वहाँ के क्षेत्रवासियों को अच्छा लगता है।